नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि मनमाने तरीके से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर एक्शन से पहले लोगों को वक्त देना होगा। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी है। पक्ष को सुने बिना कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अवैध निर्माण हटाने के लिए मौका देना होगा। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा। घर बिल्डिंग के बाहर नोटिस लगाना होगा। नोटिस की जानकारी डीएम को भी होनी चाहिए। नोटिस में बताना होगा कि क्या अवैध है और क्या कार्रवाई होने वाली है। 3 महीने में एक पोर्टल बनाकर सभी जानकारी को उपलब्ध कराने को भी कहा गया है, जिससे लोगों को बुलडोजर एक्शन में पारदर्शिता दिखे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का पक्ष सुना जाए और उन्हें कार्रवाई के कारण भी बताए जाए। बुलडोजर केस में वकील तनवीर का यह कहना है कि कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। अब कोई भी ढांचा तोड़ने से पहले 15 दिन पहले ही नोटिस सर्व करना होगा। संपत्ति के मालिक को पक्ष रखने का मौका भी देना होगा। सक्षम अधिकारी के पास सुनवाई कर नोटिंग भी होगी। निर्देशों की अवहेलना करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा। और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी की है और टिप्पणी भी की है। वो टिप्पणी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि एक्शन से पहले नोटिस सर्व करना जरूरी है। पक्ष को सुने बगैर कोई भी एक्शन नहीं होगा। पक्ष को अपील करने का पूरा मौका देना होगा। ये वो तमाम नियम हैं जो पहले से हैं। उन नियमों के पालन के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इन नियमों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी। अगर आपने नोटिस दे दिया तब भी 15 दिन तक कोई एक्शन नहीं हो सकता। डेमोलिशन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी जरूरी कर दी गई है। साथ ही मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के नाम दर्ज होने चाहिए। गलत कार्रवाई पर जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन की भी बात कही गई है। साथ ही यह भी कि कार्रवाई से पहले अवैध निर्माण हटाने का मौका देना होगा मकान या फिर निर्माण मालिक को। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा है, ये आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के सीसामऊ में एसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। न केवल जुर्माना लगाया है, क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें,
अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर और सुप्रीम अदालत के फैसले को कांग्रेस ने अपनी जीत बताया है। कांग्रेस का कहना है कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बुलडोजर राजनीति का हथियार बन गया था। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार का। ये नेचुरल जस्टिस का खिलाफ मेरी समझ में नहीं आता। अभी ट्रायल हुआ नहीं, कोई दोषी ठहराया नहीं गया और आप उसके घर की छत या घर या प्रतिष्ठान समाप्त किए। मान लीजिए वो दोषी भी हो जाए तो उस घर में रहने वाले माँ बाप, बच्चों का क्या दोष जो उस छत के नीचे रहे। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ था। बुलडोजर ना तो न्याय दे सकता है, ये बुलडोजर से घर गिराना अन्याय का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के मुंह पर बड़े करारे तमाचे की तरीके से ये आदेश और इस अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के सीसामऊ में एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अखिलेश ने बुलडोजर एक्शन पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बुलडोजर ने कई परिवार को तबाह कर दिया, ये तमाम जिक्र उन्होंने किया। वहीं बीजेपी का क्या रुख है ये भी आपको बता दें। बीजेपी के नेता भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि अवैध निर्माण को नहीं तोड़ना है। सरकार पहले भी नियमों का पालन करके ही एक्शन ले रही थी। ऑथोराइज बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए। अनऑथोराइज के तो कोर्ट बार बार कहता है कि इंक्रोचमेंट क्यों हो रही है। तो हमारी भी सरकारें जो भी सरकारें होती हैं वो कहीं ना कहीं लीगली काम करती हैं। अगर किसी को लगता है कि मैंने ऑथोराइज बिल्डिंग तोड़ दी तो जाके कोर्ट को बताए ना। कोर्ट को गुमराह करते हैं कि मकान तोड़ दिया, मकान तो अनऑथराइज था इसलिए तोड़ दिया। इसलिए ये प्रक्रिया लगातार सरकार की हर जगह हर समय चलती रहती है। इसमें कोई घबराने और परेशानी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन किया जाएगा। वहीं यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा कभी भी नहीं रहा कि किसी के घर को गिरा दे। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसे खाली कराया जाता है। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया। अरशद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन से बुलडोजर एक्शन पर अब लगाम लगेगी। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से ही याचिका दाखिल की गई थी जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये मौकिफ अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो हम समझते हैं कि बहुत सही मौकिफ है। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि हमारी सरकार नियमों के हिसाब से बुलडोजर कार्रवाई करती आई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत है। सरकार हमेशा न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही कार्रवाई करती है। वो या तो सरकारी जमीन पर कब्जा था उसको हटाया गया या किसी प्रकार का इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको हटाया गया। और हमेशा मैं बिल्कुल इस बात का स्वागत करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार इसी नीति पे चलती भी रही है। जहाँ भी बुलडोजर चला है उसके पीछे एक बहुत मजबूत कागज़ रहा है। ऐसा नहीं कि बुलडोजर कहीं जाके चला दो। बुलडोजर के पीछे न्यायालय की, तहसील की, जिसकी भी आवश्यकता है वो स्वीकृति होती है, उसके आधार पर किया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसको गाइडलाइन बनाए वो भी स्वागत योग्य है।
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का इंतजार था। अब इन्हीं गाइडलाइंस के अनुसार अब आगे देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, यानी कि बुलडोजर चलाने से पहले 15 दिन पहले नोटिस जारी करना होगा उन लोगों को जिनके निर्माण को अवैध बताया जा रहा है, मकान का कौन सा हिस्सा अवैध है, क्यों एक्शन लिया जा रहा है और क्या एक्शन लिया जा रहा है, तमाम जानकारी देनी होगी। 15 दिन तक बकायदा इंतजार करना होगा ताकि दूसरा पक्ष अपनी बात रख सके, उसके बाद ही एक्शन लेना होगा। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई एक्शन लेने में तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही गई है और फिर मुआवजा दिलाने की भी बात कही गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में पोस्टर वार लगातार जारी है। बीजेपी ऑफिस के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी पर कमेंट किया गया है इस होर्डिंग के जरिए। इस होर्डिंग पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव की तस्वीर है। अखिलेश के साथ साथ शिवपाल यादव और डिंपल यादव की तस्वीर है और भी समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं और साथ में लिखा है नीचे कि समाजवादी पार्टी का एक ही एजेंडा, जीतेंगे तो लूटेंगे। शम्सी आजाद है, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगवाया है। यूपी में पोस्टर वार जारी है। बीजेपी और सपा के बाद में कांग्रेस भी अपने पोस्टर लगा रही है। बटोगे तो कटोगे के जवाब में कांग्रेस ने पोस्टर लगाया। वहीं लखनऊ में बीजेपी का एक और नया पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगाया गया। पोस्टर पे लिखा है, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। लखनऊ ही नहीं, अयोध्या में भी पोस्टर लग रहे हैं। लखनऊ में सपा कांग्रेस के बाद अब अयोध्या में बीजेपी नेता ने शहर में कई जगहों पर होर्डिंग लगवाई है। होर्डिंग में लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 में डटेंगे। वहीं महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि मेरे लिए देश और सनातन पहले है, पतवार वही होते हैं, जहां बटे हैं वही कटे हैं। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। अमेठी में भी समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, अखिलेश जी का फेयर है, बीजेपी का अंत नियर है, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरी तरह से हारोगे। 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव सपा लगातार पोस्टरों के जरिए से अपने लोगों में मनोवैज्ञानिक तौर पर ताकत देने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के खिलाफ विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जो भाजपा सरकार है, इनको यही राजनीति आती है, सिर्फ समाज में विभाजन करके ही ये वोट बटोरना चाहते हैं और वही इनके नारों में भी दर्शा रहा है। तो इन लोगों की राजनीति, जो नफरत की राजनीति है, उसी को हमें खत्म करना है। हम प्यार से सबको जोड़ना चाहते हैं और ये सिर्फ लोगों को नफरत से तोड़ना चाहते हैं। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 9 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर लड़ाई है, करहल, उंदरकी और सीसामऊ। बाकी सभी सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करेंगे। 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है, सीसामऊ, और एक कुंदर की, और कहीं लड़ाई नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जहां 33 सीटों पर आ गई है, तो वहीं सपा का ग्राफ पिछले चुनावों की तुलना में काफी ऊपर है। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के ऊपर बेहतर प्रदर्शन का मनोवैज्ञानिक दबाव है। हालांकि सियासी पंडित मानते हैं कि अगर सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा असर दिखता है तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हर प्रचार में, चाहे वो बड़े चुनाव हो या उपचुनाव हो, एक कोई टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी वजह से निर्णय उस चुनाव का प्रभावित हो जाता है। तो इस बार अगर बीजेपी के पक्ष में अधिक सीटें जाती हैं
और बीजेपी अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल होती है तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय इस नारे को होगा। यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। पोस्टर वार में बीजेपी और सपा के साथ में अब बीएसपी भी कूद चुकी है। अब देखना होगा कि जनता किसके नारे को अपना वोट का आशीर्वाद देती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।